वेलकम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ क्लास 10 न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज डिस्कस करूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि ये बुक न्यू आई हुई थी तो इस वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि हमें इम्पोर्टेंट बता दिया जाए ताकि हम इस सिलेबस को कवर कर लें, क्योंकि काफ़ी लेंथी सिलेबस है और पेपर को भी एक मंथ रह गया। तो मैंने सोचा आपके साथ ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज डिस्कस की जाएं जिसको आप सॉल्व कर लें और आप अपने एग्ज़ाम को पास कर लें। सो लेट मूव टू द वीडियो। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक का पेज नंबर 1 ओपन कर लेना है। जो रेफरेंस पेज होता है ना, उसके ऊपर लिख लेना है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छे तरीके से सीख लें। आपका यहाँ पे पहला यूनिट है कम्प्लेक्स नंबर। इसकी एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये दो एक्सरसाइजेज अच्छी तरीके से कर लेना है और इसके साथ साथ आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी आप लाजमी देख लें। देन आपका नेक्स्ट यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपका नेक्स्ट यूनिट है उसमें से एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 आपकी इम्पोर्टेंट है। आप ये एक्सरसाइजेज कर लें और हर यूनिट की आपने रिव्यू जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को लाजमी देखना है। उसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं तो आपने उसको तो लाजमी ही देखना है। देन आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 3 है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आपने इस एक्सरसाइज में से 3.3 एंड 3.4 को करना है, आपकी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से 4.4 करनी है आपने। देन आपने अलजेब्रिक फॉर फ्रैक्शन में आपने 5.2 और 5.3 करनी है। उसके बाद आपने फंक्शन एंड ग्राफ में जाना है, वहाँ पे 6.2 और 6.3 करनी है। तो आपने 6.2 और 6.3 को अच्छे तरीके से कर लेना है। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 वेक्टर इन प्लेन। ये यूनिट आपका फुल बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको फुल करना है क्योंकि इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका 8 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से आपने एक्सरसाइज 8.2, 8.3, 8.5 एंड 8.6 करनी है। ये आपकी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा इसकी रिव्यू एक्सरसाइजेज भी आपने करनी है। देन आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 9 में चला जाना है। यूनिट नंबर 9 में आपका 9.2 एंड 9.3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इन दो एक्सरसाइजेज को अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद यूनिट नंबर 10 है आपका, उसमें टेंजेंट एंड एंगल ऑफ अ सर्कल है। 10.1 एंड 10.2 आपकी इम्पोर्टेंट है। आपने ये दो एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से कर लेनी है। आफ्टर डैट आप यूनिट नंबर 11 की तरफ चले जाएं। यूनिट नंबर 11 में आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ अ सर्कल दी हुई है जिसमें से आपने 11.2 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेना है। देन आपने यूनिट नंबर 12 की तरफ जाना है, वहाँ पे आपको बेसिक स्टैटिस्टिक के बारे में बताया गया है। तो उसकी एक्सरसाइज 12.1, 12.2 एंड 12.3 ये 3 एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम एक्सरसाइजेज आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को एक ही मंथ रह गया। तो अगर आप यही एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं और सिलेबस आपका कवर भी हो सकता है आसानी से। तो अभी से स्टार्ट कर लें ताकि आपके नंबर अच्छे आ सके, आप पास हो सके मैथ्स में, क्योंकि मैथ की बहुत ही टेंशन होती है स्टूडेंट को। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ्स में जो है वीक होते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैथ्स की हूँ। अक्सर कर बच्चे जो होते हैं मैथ को ही मुश्किल सब्जेक्ट समझ लेते हैं और उसमें जो है टेंशन ली होती है कि ये हमें नहीं आता। तो आप ये तमाम एक्सरसाइजेज कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी इस बुक की, वो भी आपने कर लेनी है। एग्जाम्पल जो पेज नंबर 10 में है आपकी इस बुक की वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसके अलावा एग्जाम्पल 17 आपने अच्छे तरीके से करनी है। सॉरी 17 नहीं है ये, एग्जाम्पल 17 पेज में जो है वो करनी है। 28 करनी है, 34, 38, 39, 44, 45, 49, 50, 74, 89, 106, 107, 109, 1110, 120, 121, 171, 211। आपने ये तमाम पेजेस में जो भी एग्जाम्पल आपको नज़र आएगी आपने उस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कर लेनी है, क्योंकि इन तमाम पेजेस की जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आपको बता देती हूँ कौन कौन सी है। 10 पेज में
17 में 28, 34, 38, 39, 44, 45, 49, 50, 74, 89, 106, 107, 109, 110, 120, 121, 171 एंड 211। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने अपनी मैथ के सिलेबस को कवर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि तमाम स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठाएं और अपना जो है ना मैथ का पेपर आसानी से पास कर लें। सो must be watch my full video and must be subscribe my channel. See you in the next video. Allah Hafiz.